दोस्तों आज हम किसी भी डिजाइनर फ्रेग्रेंस के चीप क्लोन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको खास बनाती हैं और वो है उनका खुशबुओं के प्रति रुझान, जिसके चलते वो आज एक बहुत बड़े परफ्यूमर बन चुके हैं और अपना एक ब्रांड ओन करते हैं, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पहले भी कर चुका हूं। और जब मैंने इनकी उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू किया था तब मैंने ये बात बोली थी कि दिस गाय हैज एन इमेंस पोटेंशियल टू गिव अ स्ट्रिक्ट कंपटीशन टू ऑल द फॉरेन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस। और आज हम इन्हीं की तरफ से भेजी गई एक एक्सक्लूसिव फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। यू कैन से ही हैज गिवन हिज ब्लड एंड स्वेट टू दिस फ्रेग्रेंस। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फॉरेन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस, पॉपुलर या फेमस फ्रेग्रेंसेस के बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इंडियन परफ्यूमर्स और उनकी क्रिएशंस के बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में रहते हुए हमें ज़्यादा बात इंडियन प्रोडक्ट्स की करनी चाहिए, इंडियन परफ्यूमर्स की करनी चाहिए, उनकी क्रिएशंस की करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इंडियन परफ्यूम्स की तरह हम बिल्कुल बायस्ड हो जाएं या दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ उनको डिस्क्रिमिनेट करें, बट मेरा ये कहना है कि जो इंडियन परफ्यूमर्स हैं या जो उनकी क्रिएशंस हैं या जो इंडियन परफ्यूम्स हैं, उनको भी इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जितना कि फॉरेन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को मिलता है। तो आज हम एक ऐसे ही इंडियन परफ्यूमर और उनकी क्रिएशन के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी खुशबुएं ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास हैं बल्कि फॉरेन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को बराबर की टक्कर देती हैं। उस शख्सियत का नाम है तौसीफ शेख। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि वो मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको खास बनाती हैं और वो है उनका खुशबुओं के प्रति रुझान। जब ये टीनेजर थे तभी इनका खुशबुओं को लेकर शौक डेवलप हुआ, जिसके चलते आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए इन्होंने 24 साल की उम्र में, महज 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना छोटा सा परफ्यूमरी का बिजनेस स्टार्ट किया। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको मिलाने के लिए। वही इनके साथ हुआ। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ परसिवियरेंस की, डेडिकेशन की और पेशेंस की, और ये तीनों चीज़ों ने इनके लिए काम किया। और एक दिन इनकी मुलाकात एक मास्टर परफ्यूमर के साथ हुई, जो कि ना सिर्फ मास्टर परफ्यूमर थे बल्कि बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर थे, जिन्होंने इनको परफ्यूमरी की बहुत सारी बारीकियां सिखाई, जिसके चलते आज जो रिजल्ट है वो हम सब लोगों के सामने है। बिकॉज इन्होंने सक्सेसफुली अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है हेवन दुफ्त, जो कि ये बहुत देर से सस्टेन भी कर रहे हैं अपनी बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंसेस के थ्रू। और जो इनका ब्रांड है हेवन दुफ्त, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी का नाम है प्रीमियम कैटेगरी और जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है एक्सक्लूसिव कैटेगरी। प्रीमियम कैटेगरी उन लोगों के लिए है बेसिकली जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चाहते हैं, जिनके अंदर आपको 10 से 30% के आसपास परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। और जो एक्सक्लूसिव कैटेगरी है उसके अंदर आपको 30 से 60% के आसपास प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, और वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी कोई इशू नहीं है, बट दे वांट अ सिग्नेचर फ्रेग्रेंस। और आज हम इनकी जो ये एक्सक्लूसिव कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है हेवन दुफ्त खस, उसकी हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसकी बॉक्स पैकेजिंग है या इसकी प्राइस है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉक्स है वो हेवन दुफ्त खस फ्रेग्रेंस का है। और जो ये बॉक्स है वो बेसिकली जो इनका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं इनके फ्रंट और बैक के ऊपर इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। जो इनका ट्रेडमार्क है हेवन दुफ्त, वो इन्होंने आगे लिखा हुआ है, और नीचे जो इनका स्लोगन है फ्रेग्रेंस फ्रॉम हेवन, वो मेंशन्ड है। एंड बाय एनी केस अगर आप लोगों ने मेरे इसी ब्रांड का जो पहला वीडियो है अगर वो नहीं चेक किया है तो आप ऊपर बने इन्फॉर्मेशन कार्ड पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द बॉक्स पैकेजिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इस बॉक्स का लुक है, आई फील इट लुक्स वेरी प्लश। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ मास्टरपीस केप्ट इनसाइड द बॉक्स। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। और अगर मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ तो जो इसकी लुक है बॉटल की, जो या जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, बहुत प्रीमियम है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो उन्होंने बॉटल रखा हुआ है दैट इज केप्ट इन अ सैटिन रैप्ड केस।
और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कार्ड इन्होंने दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने इसके नोट्स को मेंशन किया हुआ है और जो इनका ब्रांड है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके फ्रंट एंड के ऊपर। तो जब हम इनकी बॉटल को निकालते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉटल इज़ नॉट अ वेरी यू कैन से एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ अ बॉटल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुकिंग बॉटल है, जो कि मुझे लगता है कि जो एक्सक्लूसिव या प्रीमियम चीज़ें होती हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही उनकी वो रॉयल्टी छुपी हुई होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू की। तो जो इसका टॉप नोट है, जब आप इसको स्प्रे करेंगे, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन आएगा, तो मुझे आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूं कि जो भी परफ्यूम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो परफ्यूम्स हैं उनके टॉप नोट के अंदर सिट्रस को यूज़ किया जाता है। तो जो ये परफ्यूम है इसके भी टॉप नोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिट्रस को यूज़ किया गया है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं लाइम, लेमन एंड बर्गेमॉट। लेकिन जितना सिंपल या लाइट इसका टॉप नोट है उतना ही ज़्यादा रिच और डीप इसका ड्राई डाउन है। और जो इसका ड्राई डाउन है, उनके जो हार्ड नोट या बेस नोट के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो जैसा कि 20-25 मिनट के बाद जो इसका टॉप नोट है या जो ओपनिंग नोट है, जब वो फेड अवे होता है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स का एक्सपीरियंस होता है या एहसास होता है, जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आफ्टर ओपनिंग नोट आपको स्मेल करने को मिलती है वो है इसके स्पाइसेस। इसके स्पाइसेस के अंदर इन्होंने पेपर को यूज़ किया है और नटमेग को यूज़ किया है। और ये चीज़ जो है जो एक्सपीरियंस है वो यहीं पे ही ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो इसका ड्राई डाउन है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो इसके ड्राई डाउन के अंदर ही आपको फ्लावर्स भी स्मेल करने को मिलेंगे, जिसके अंदर रोज़ है, जिसके अंदर जेरेनियम है, और बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं जो इसकी जर्नी है परफ्यूम की वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। बिकॉज इसके अंदर आपको स्मोकीनेस भी मिलेगी, इसके अंदर आपको वुडीनेस भी मिलेगी, इसके अंदर आपको स्वीटनेस भी मिलेगी। और जो जो इंग्रेडिएंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर क्लेरी सेज है जो इसको स्मोकीनेस भी देती है, इसको वुडीनेस भी देती है और कहीं ना कहीं एरोमा को भी ऐड करती है। और जो चीज़ें इसकी स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है पचोली और वनीला। इसके अंदर 3 तरीके के वुड को यूज़ किया गया है, जिसके अंदर गायक वुड है, जिसके अंदर सिदार वुड है और जिसके अंदर सैंडलवुड है, जो कि इसकी प्लेजेंटनेस को भी ऐड करती है। और अब बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है खस। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है खस, खस हमें पता है कि इट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्रास ग्रोन इन साउथ इंडिया। और जो खस है उसका एरोमा कैसा होता है, उसका एरोमा इज़ लाइक वेरी वार्म, अर्दी, स्मोकी, लेदरी एंड वुडी टाइप्स। और जो खस है, सिंस उसकी बात अगर चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो खस है वो हमारी इंडियन परफ्यूमरी में या परफ्यूमरी के अंदर ऑन अ होल एज अ फिक्सेटिव ऐड होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंग्रेडिएंट इन द फिक्सेटिव्स। उसका मतलब क्या है, लाइक परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी लाइट वेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो डेलिकेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए खस का इस्तेमाल होता है। खस को ऑयल ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोला जाता है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कूलिंग टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हमें ये भी पता है कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया खस के शरबत को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए। और जैसे मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, ये एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। पर ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये फ्रेग्रेंस या ये परफ्यूम स्मेल कैसा करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत ही अर्दी, वुडी, लेदरी और स्मोकी टाइप्स ऑफ परफ्यूम है। और जो भी लोगों को एनिमलिक स्मेल्स का शौक है उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जो इस फ्रेग्रेंस का लेफ्ट ओवर है उसके अंदर आपको मिट्टी और उसके अंदर आपको घास की खुशबू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आएगी। मतलब ये आपको नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगी और आपके बहुत सारे और इमोशंस को उजागर करेगी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये किन लोगों को या किन एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा डीप और एक बहुत ही मैच्योर्ड टाइप सा सेंट है। तो जो भी परफ्यूम लवर्स हैं, जो परफ्यूम के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एंजॉय करके लगाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो परफ्यूम्स हैं उनको खुशबू के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ परफ्यूम लवर्स जो डेडिकेटेड परफ्यूम लवर्स होते हैं या जो पैशनेट लोग होते हैं, वो परफ्यूम के सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, उसकी हर परत को, उसकी हर एक लेयर को एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब वो उसको अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 35 टिल द मिडल एज। ये कौन से ओकेजन्स पे लगाया जा सकता है, तो वो मौके बहुत ज़्यादा खास हैं। इस परफ्यूम के अंदर सिग्नेचर परफ्यूम बनने की सारी क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज जो इसका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड टाइप सा है।
अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं तो जो इसकी लॉन्जेविटी स्किन के ऊपर मिलती है वो करीबन 5 घंटे के आसपास मिलती है, एंड कपड़ों के ऊपर इट हैज़ अ बीस्टली लास्टिंग ऑफ 12 आवर्स प्लस। ये 12 घंटों से ज़्यादा आपके कपड़ों के ऊपर चलता है। और अब आती है इसकी प्राइसिंग की बात। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिफ्रेशर आपको देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने EDC सुना होगा, EDT सुना होगा, EDP सुना होगा, परफ्यूम या एक्सट्रेट सुना होगा, लाइक ऑ डे कलोन, ऑ डे टॉयलेट, ऑ डे परफा या परफ्यूम या एक्सट्रेट्स। तो सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया या अभी आपको बताऊं तो ये एक एक्सट्रेट दी परफ्यूम है। तो जो एक्सट्रेट्स होते हैं या जो परफ्यूम वर्जन होते हैं दे हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम ऑयल। तो जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो 40 से 60% के आसपास यूज़ किया गया है। मीन्स यू विल गेट द क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस टू द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये एक्सक्लूसिव है और ये एक्सपेंसिव भी है। जो 100 ml की बॉटल है वो आपको 10,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगी। और ये फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी कहाँ पे, बल्कि आपको सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस कहाँ पे मिलेंगी वो है इनकी वेबसाइट विच इज़ www.heavenduft.com, या आप इनको इनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि heavenduft_perfumes। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि एक बडिंग यंग इंडियन परफ्यूमर और उनकी क्रिएशन के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपकी नज़र में या आपके सराउंडिंग्स में कोई भी एक ऐसे इंडियन परफ्यूमर है जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वो हमें बिना झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर जो कि है perfumebeast@gmail.com। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको फीचर करने की हमारे चैनल के ऊपर। एंड बिफोर परफ्यूम बीस्ट साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।